धौलपुर के बाड़ी के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया है। आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर साथ ले गए, पूरी रात रेप किया। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म के करीब 1.5 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, 40,000 का जुर्माना लगाया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर सेक्टर में सीमा पार पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन की डिलीवरी लेने आए पंजाब के 4 तस्करों को श्रीगंगानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक कार भी बरामद हुई। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले सैन्यकर्मी से पूछताछ जारी है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी सैन्यकर्मी को 29 जुलाई तक रिमांड पर भेजा गया। सवाई माधोपुर की खंडार तहसील के अंतर्गत चंबल नदी के पाली ब्रिज पर एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा। चंबल नदी के ऊपर लगी 8 से 10 फीट ऊंची सुरक्षा जाल पर अचानक एक युवक आत्महत्या के लिए चढ़ा और चंबल में छलांग लगाने की धमकी देने लगा। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में धौलपुर भरतपुर हाईवे पर एक बाइक सवार को पीछे से पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। कोटपुतली के दूदू थाना इलाके के नोलिया रोड पर बने एनीकट में पानी के तेज बहाव में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव बाहर निकलवाए कर मोर्चरी में रखवाए गए। जोधपुर के मंडोर थाना इलाके में ग्रेनाइट की थप्पी उठाते वक्त बड़ा हादसा हुआ। 5 युवक दब गए, 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जयपुर के रेनवाल में 13 साल का बच्चा तालाब में डूब गया। सिविल डिफेंस की टीम ने बच्चे का रेस्क्यू किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन पर कांगो गए सीकर के जवान शिशुपाल सिंह बगड़िया शहीद हो गए। शिशुपाल सिंह 1994 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। फिलहाल हेड कांस्टेबल के पद पर थे। तबादलों का इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों को राज्य सरकार ने बड़ा झटका दिया। शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के तबादलों को पूरी तरह से बैन कर दिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र 3 दिवसीय दौरे पर बीकानेर आएंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वेटरनरी विश्वविद्यालय में कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर राजधानी में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और जलदाय मंत्री महेश जोशी ने शिरकत की। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ जयपुर में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ऑफिस से सिविल लाइंस फाटक तक बीजेपी हमलावर रही। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका। उनके विवादित बयान पर पूरे देश में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अधीर रंजन चौधरी के बयान को देश के संविधान का अपमान करार दिया। हनुमानगढ़ में गौकशी को लेकर पुलिस और प्रशासन चौकस है। भादरा उपखंड क्षेत्र में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जिले में धारा 144 लागू है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पीएमएलए एक्ट में ईडी को गिरफ्तारी के हक को जायज करार देने के बाद सीएम अशोक गहलोत के बयान पर सियासत गर्म है। गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई थी।
उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि गहलोत का बयान सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। कुलपति की अयोग्यता को लेकर आरयू में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, कुलपति को हटाने की मांग की। अलवर में एबीवीपी द्वारा राजर्षि महाविद्यालय के प्राचार्य का घेराव किया गया। छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन देकर सच बताने की मांग की। कोटा के घातोली थाना क्षेत्र के बागली गांव के पास चंबल नदी में अपने साथियों के साथ मछली पकड़ने गया युवक नदी में बह गया, उसकी तलाश की जा रही है। भरतपुर शहर के सहयोग नगर कॉलोनी के पास एक ऑनर किलिंग के प्रयास का मामला आया। युवती अपने पति के साथ डॉक्टर को दिखाकर घर जा रही थी, तभी लड़की के पिता ने पति पत्नी दोनों को ऑटो से कुचलने की कोशिश की। उदयपुर जिले के कानौर तहसील क्षेत्र में प्याज से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। एक व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरा घायल है। सड़क पर पड़े सरिये दौसा में हादसे का कारण बन रहे हैं। आज सुबह स्कूल के बच्चे और स्कूल बस का परिचालक हादसे का शिकार हो गए। दोस्त की पीठ पर छुरा घोंपने वाले स्टूडेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान जानवारी निवासी नीलेश बामनिया के तौर पर हुई। बीकानेर में पुलिस की मार से त्रस्त एक युवक आत्महत्या करने घर से निकल गया। परिजनों की काफी कोशिश और पुलिस की कशमकश के बाद युवक को राजियासर के पास आरडी 330 गांव से नहर किनारे से बरामद किया। कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र में शराब के नशे में दो युवकों ने बैंक के एटीएम में तोड़फोड़ की, गार्ड से झगड़ा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को पकड़ा। एमटीएस भर्ती परीक्षा स्कैम में कमल मीणा और असली अभ्यर्थी उमेश मीणा अभी भी फरार हैं। वहीं महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के गिरफ्तार भाई हरिओम मीणा और फर्जी अभ्यर्थी ऋषि कुमार सिंह 29 जुलाई तक रिमांड पर हैं। धौलपुर में हलवाई खाना के मुख्य बाजार में चोरों ने 2 दुकानों के ताले चटकाए। हजारों की नकदी समेत महंगी मेवे और घी के पीपे पर हाथ साफ किया। चूरू की कोतवाली थाना पुलिस ने घर में घुसकर चोरी के मामले में एक नाबालिग को निरुद्ध किया। पुलिस ने 56,710 रुपए बरामद किए। दौसा पुलिस ने नशे के खिलाफ 2 अलग अलग जगह पर बड़ी कार्रवाई की। 2 आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया। गांजे के 250 पौधे नष्ट किए। झालावाड़ के झालरापाटन शहर में 6 बदमाशों ने गारमेंट शॉप के अंदर घुसकर दुकान के कर्मचारी को गोली मारी और फरार हो गए थे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने 2 नाबालिगों को डिटेन कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बताया कि राजा प्रजापति ने आरोपी मोनू राठौड़ के भाई के साथ मारपीट की थी। इसी विवाद को लेकर आरोपियों ने दुकान में घुसकर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया। भीलवाड़ा में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई कर एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया, जिसने दिन दहाड़े मेडिकल संचालक को चाकू की नोक पर धमकाकर दुकान में तोड़फोड़ की।